आप भी प्रेशर में आ गए सर, ये लोग ऐसे ही करते चुप हो जाए। क्या करेंगे? नहीं पूरे महाराष्ट्र में मेरे जैसा सीधा आदमी कोई तुमको मिलेगा नहीं, इससे मैं डरता हूँ। सर, धर्म स्वातंत्र बिल जो है पास हो गया है विधानसभा में, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि कल जो धर्म स्वातंत्र विधेयक हमारे विधानसभा में पास हो गया, तो जब ये विधेयक बिल जिसको बोलते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मंजूरी के लिए इंट्रोड्यूस किया, तो उसको उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की तरफ से हमने उसका समर्थन किया है। समर्थन करते वक्त आपने मेरा स्पीच देखा होगा, सुना होगा। जो राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि इसका कोई गलत अर्थ ना निकाले, बाहर जाके कोई उल्टी सीधी बात ना करे। जब मैं बोलने के लिए खड़ा रहा तभी शुरुआती मैंने ऐसी की कि कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे पार्टी के लोग ही उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आप इस बिल में कौन से एक धर्म का नाम भी नहीं लिखा है, और आपके पार्टी के लोग बाहर जाके ये विधेयक मुस्लिमों को डराने के लिए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए और हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बिल लाया गया है, ऐसा बाहर जाके बोल रहे थे, बोलते थे। लेकिन आपका बिल तो अलग है, ये हमने उनके सामने जब बताया और उन्होंने भी मान लिया, इसीलिए हमने उसको समर्थन किया। सर, अबू आजमी का कहना है कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियन को टारगेट करने के लिए बिल लाया गया है, ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। ऐसा है कि ये अबू आजमी क्या बोलता है उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करना और जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, मुझे जरूरी नहीं लगती। लेकिन और अगर टारगेट होंगे तो इस देश के सभी धर्म टारगेट होंगे, और टारगेट ना होंगे तो कोई भी धर्म का आदमी इसमें टारगेट ना होगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूँ, बड़ी मजे की बात है उसमें। और अगर कोई अलग अलग धर्म के दो लड़का लड़की शादी करना चाहे तो जो भी कोई ऑफिसर होगा उसको 60 दिन पहले बताना पड़ेगा। ये सबको कंडीशन है। अभी ऐसी चीज जब होती है, ऐसी घटनाएं घटती है तो बहुत बड़े सीक्रेटली होते हैं, चोरी छुपे ऐसी शादियां होती है। ऐसे संबंध ऐसे खुले तौर पे नहीं होते हैं। ऐसे संबंध लड़की के तरफ से कोई जाए, लड़के के तरफ से कोई जाए और वहां मीटिंग करके एक दूसरे को बोल के ये संबंध आते हैं क्या, इसका कभी पता भी नहीं होता, इतने सीक्रेटली होते हैं। तो 60 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे तो ये बात छुपी हुई रहेगी क्या? समाज में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। और ये कंडीशन कोई एक धर्म के लिए नहीं है, ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है, ना क्रिश्चियन के लिए है, ना सिख के लिए है, ना ईसाई के लिए है, ना पारसी के लिए है, ना बौद्ध के लिए है, ना जैन के लिए है। तो मैं यही बोलता हूँ, टारगेट होंगे तो सभी धर्म होंगे, टारगेट नहीं होंगे तो कोई भी धर्म नहीं होगा। यही कहना है कि 60 दिनों का एक गैप उनके लिए मौत की दावत होगी। मैंने बोल दिया ना, उनके लिए क्यों, सबके लिए होंगी। मैंने ये खुलासेवार बता दिया कि 60 दिन पहले इन्फॉर्म करो, जानकारी दे दो, बाद में शादी करो, तो ये बात थोड़ी छुपी रहेगी। समाज में बहुत बड़ा बवाल होगा। और ये खाली पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लिए ये बहुत बड़ी कंडीशन है, अड़चन वाली कंडीशन है। तो हमने उसको समर्थन इसलिए दिया कि इस हाउस में कल शाम को आपने देखा होगा, हिंदू मुस्लिम करने का जो प्रयास था सत्ताधारी लोगों का, उनको मुझे चांस नहीं देना था। ये हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पहले से जज किया था कि इसके पीछे रूलिंग पार्टी की जो मंशा है, जो हेतु है, वो अच्छा नहीं है। हिंदू मुस्लिम बढ़ाने का और मुस्लिमों के लिए अड़चन वाली कोई प्रावधान नहीं रखने का, और हिंदू को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ भी प्रावधान नहीं है। लेकिन हिंदू के तरफ से हम हैं,
और अपोजिशन तरफ से मुस्लिम के तरफ से अपोजिशन वाले हैं, ऐसा पोलराइजेशन करने का मंशा रूलिंग पार्टी का था। लेकिन हमने उनको सपोर्ट करके उनका ये पत्ता हमने खींच लिया। लेकिन मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि इस बिल का वैसे कोई मतलब नहीं निकलता? कुछ भी नहीं इस बिल का। अभी इसमें एक ऐसी कंडीशन है कि जो लड़की कम उम्र वाली होगी उसको यहाँ पनिशमेंट मिलेगी। वो तो पनिशमेंट अभी के भी कानून में है। पोस्को जैसा एकदम स्ट्रांग कायदा पहले से एक कानून है। ये बस खाली दिखावे के लिए है, चर्चा के लिए है, दूसरे को डराने के लिए। इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। डरना तो सबको पड़ेगा, या तो ना डरना सबको पडेगा। सर आता मराठी स्वातंत्र्य बिल काल जे आहे जितेंद्र आव्हाड यांनी जे वक्तव्य केलं सभागृहामध्ये गदारोळ झाला आणि त्यानंतर शिवसेनेला पाठिंबा देण्यात काय सांगू? आपला शब्द चुकीचा आहे की सभागृहामध्ये पहिला गदारोळ झाला आणि नंतर शिवसेनेकडून पाठिंबा दिला गेला, असा नाही। तर मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक धर्मसंरक्षण विधेयक मांडल्याबरोबर शिवसेनेची भूमिका म्हणून मी त्याला पाठिंबा दर्शवलेला आहे। शिवसेनेची भूमिका म्हणून आपण त्याचं समर्थन केलेलं आहे। कारण समर्थन करताना सरकारची लबाडी त्या विधेयकातून माझ्या लक्षात तात्काळ आली होती। आमचे पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याही ती लक्षात तात्काळ आली होती की इथं बाहेर चर्चा करताना त्यांच्या पक्षांच्या चेल्या चपाट्यांकडून जे उथळ वक्तव्य करणारे त्यांचे काही लोक त्या ठिकाणी पाळलेले आहेत, ठेवलेले आहेत, सोडलेले आहेत, त्यांच्याकडून हे मुसलमानांच्या विरोधात आणि हिंदूंचं रक्षण करणारं विधेयक कसं आहे अशा चर्चा घडवल्या जात होत्या। परंतु प्रत्यक्षपणे बिलामध्ये तशा प्रकारचा कुठंही उल्लेख नाही, तसं प्रावधान नाही। तर जर ह्या विधेयकामुळे मुस्लिमांना त्रास होणार असेल तर तो हिंदूंना सुद्धा होईल, ख्रिश्चनांना सुद्धा होईल, बौद्धांना सुद्धा होईल, जैनांना सुद्धा होईल, शिखांना सुद्धा होईल आणि पारशी लोकांना सुद्धा होईल। सर्वांनाच तो त्रास होणार आहे। आणि त्रास जर होणार नसेल तर कुठल्याही धर्माच्या लोकांना त्रास होणार नाही। पण कालचं सरकारी बिल जे आहे ते निश्चितपणे सगळ्या धर्माच्या लोकांना त्रास देणारच आहे, एवढं मी तुम्हाला सांगतो। सर काल जितेंद्र आव्हाड यांनी शिवाजी महाराजांवरती वेगळं वक्तव्य केलं आणि गद्दार मोजण्या इतपत फक्त आता विरोधक राहिलेले आहेत, त्यात त्यांची निलंबनाची मागणी होते, काय सांगतो? मला माहित नाही, आज मी सभागृहामध्ये अजून गेलो नाही, मला आज उशीर झाला। परंतु काल जितेंद्र आव्हाड बोलत असताना जितेंद्र आव्हाडांकडून एक शब्द चुकीचा गेला, तो जायला नको होता। त्याचं मी समर्थन करणार नाही। तो शब्द जायला नको होता। मी त्याच वेळेला त्यांना त्या संदर्भामध्ये माफी मागायला सांगत होतो। परंतु जो सत्ताधारी पक्षाला जे अपेक्षित होतं त्यांना ह्या विधेयकाच्या माध्यमातून या सभागृहामध्ये हिंदू मुस्लिम अशा प्रकारची राडेबाजी करायची होती, अशा प्रकारचा कुठेतरी वाद निर्माण करायचा होता, त्यांना ती संधी मिळाली। त्यांना ती संधी मिळू नये म्हणून अगोदर मी जे केलेलं भाषण होतं त्या भाषणातून ह्या विधेयकाला आपण समर्थन देऊन त्यांचा हा त्या ठिकाणी लढा उभारण्याचा हुकमाचा पत्ता होता, तोच आपण खेचून घेतला होता। त्यामुळं समोरची मंडळी ही पूर्णपणे निष्प्रभ झाली होती आणि म्हणून जितेंद्र आव्हाडांच्या एका वाक्यामुळं त्यांना सभागृहामध्ये गोंधळ घालायला संधी मिळाली, ही गोष्ट खरी आहे। धन्यवाद। गॅसच नाहीये। किशोर पाटील, TV9 मराठी।